हेलो गाइस, आज हमारे साथ हैं धीरज सिंह, जिनको प्लेसमेंट हुआ है चेतु प्राइवेट लिमिटेड में विद द पैकेज ऑफ 6 लाख पर एनम। सो मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस धीरज, आपको प्लेसमेंट के लिए। तो आप हाँ। थोड़ा सा शेयर थैंक करेंगे यू कि सर। आपका किस तरीके से एक्सपीरियंस रहा कि आपने यहाँ पे सीएनसी वर्ल्ड में आपने ज्वाइन किया था, और उसके बाद का जर्नी किस तरीके से रहा, और जो ट्रेनिंग हम लोगों ने आपको प्रोवाइड किया उस ट्रेनिंग से कितना यस। आपको एडवांटेज मिला कि आपने अच्छी तरीके से आपने इंटरव्यू को क्रैक किया और फिर आपको प्लेसमेंट में बहुत आसानी से हुआ। तो थोड़ा सा डिटेल में थोड़ा सा बताइए कि किस तरीके से आपने कब ज्वाइन किया, और सीएनसी के बारे में आपको कब पता चला कि हाँ कि यहाँ पे ट्रेनिंग होता है, और किस तरीके से हुआ। सारी चीजें आप थोड़ा सा बताइए डिटेल में। यस सर। यस सर। सर, स्पेशली थैंक यू फॉर यू सर। मुझे सर आपसे सर काफ़ी ज़्यादा ये मिला सर। और बेसिकली मुझे सीएनसी के बारे में सर, जैसे मैं नेटवर्किंग यूज कर रहा था तो वहाँ से पता चला, और कुछ दोस्त लोग भी यहाँ से सीएनसी से कुछ कर रहे थे, तो फिर वहाँ से मुझे पता चला। और जैसे कि अब इसमें बेसिकली सर 70-80% क्वेश्चन जैसे कोर जावा से अराइज होता है। हम्म। इसमें कोर जावा में मान के चलिए सर, जैसे कि ओवरलोडिंग हो गया, ओवर राइडिंग हो गया, जैसे डिफरेंस बिटवीन जेडीके जीआरई जेवीएम एंड बेसिकली जैसे कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास एंड एंड और कुछ क्वेश्चन जैसे सर पूछा जाता है, जैसे कि मेथड ओवरलोडिंग, मेथड ओवरराइडिंग एंड के मल्टीपल इनहेरिटेंस से कुछ ज्यादा क्वेश्चन अराइज होता है। और लाइक मल्टीपल थ्रेडिंग से भी सर ज्यादा वहां से क्वेश्चन अराइजिंग होता है सर। अच्छा बट धीरज, तो इसमें सर आपका क्या जो होता है? इसमें जो प्लेसमेंट जो आपका हुआ है ये चेतु प्राइवेट लिमिटेड में, तो वहाँ पे यस। कितने राउंड के थे टोटल इंटरव्यू, और आपको वहाँ पे किस तरीके से आपने अप्लाई किया था, थोड़ा सा उसके बारे में यस थोड़ा सा सर। प्लीज बताइए। यस सर। सर, मेरा चेतु प्राइवेट लिमिटेड में बेसिकली 3 राउंड हुआ था। अच्छा। और मैं Naukri.com से ही अप्लाई किया था, तो वहां हम्म। से फिर फर्स्ट कॉलिंग आने के बाद, स्क्रीनिंग होने के बाद रिज्यूम शॉर्टलिस्टेड हुआ, और 7 डेज के बाद फिर कॉल आया। फिर उसके बाद राउंड 1 का इंटरव्यू हुआ। फिर राउंड 2 में टेक्निकल हुआ था, और फिर लास्ट में फाइनल राउंड मीन्स एचआर राउंड हुआ था। उसके बाद फिर काफी मतलब कि 6 दिन 7 दिन समय लगा, फिर उन्होंने फिर कॉल किया कि आप इसमें सिलेक्टेड हो गए, और आपका नोटिस पीरियड ऐसे सर मेरा कम था, लेस देन 15 डेज था। मैं नोटिस पीरियड 15 डेज का डाला था। तो उसके अकॉर्डिंग फिर मुझे सारा चीज मैनेजमेंट करना पड़ा, सारा डॉक्यूमेंटेशन भी उसी में करना था। अच्छा। तो फिर मैंने 15 दिन में मैनेज करके फिर फाइनली में ज्वाइन किया था। अच्छा, दूसरी बात क्या कि आपका जो जो भी अभी 3 राउंड जैसे जैसे इस कंपनी के लिए आपका हुआ, तो तीनों राउंड कंप्लीटली ऑनलाइन हुआ होगा, वर्चुअल हुआ होगा, जूम पे हुआ होगा, कैसे हुआ था? यस सर। यस सर। सारे राउंड 1 में भी जैसे हुआ था सर, तो माइक्रोसॉफ्ट टीम से वो लोग लिंक दिए थे, तो मैं वहां से फिर ये किया था। फिर राउंड 2 में भी ऑनलाइन वर्चुअल मीटिंग, वर्चुअल में ही इंटरव्यू हुआ था। और लास्ट में फाइनल राउंड में भी एचआर राउंड हुआ था। तो उसमें बेसिकली एचआर राउंड सर थोड़ा सा थोड़ा सा मतलब कि काफी इसको समझे तो थोड़ा सा जैसे कि टफ भी माना जाता है सर। नहीं तो जैसे कि कुछ कोडिंग का पार्ट, जैसे एचआर के सर मूड पर डिपेंड करता है कि किस तरह से वो लोग सर क्वेश्चन अराइज करते हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। अच्छा, यस जिस तरीके से आपने ट्रेनिंग यहाँ पे अटेंड किया सीएनसी वे वर्ल्ड में, और उसमें से कितना आपको लगा कि क्वेश्चंस, कितने क्वेश्चंस उससे पूछे गए, जो आपने कोर जावा भी आपने किया है यहाँ से, आपने एडवांस यस जावा का भी ट्रेनिंग लिया था, मुझे पर्सनली याद है कि मैंने मतलब आप सेशन को अटेंड करते थे और परमानेंटली आप सेशन को अटेंड करते थे। तो यस सर। उसमें से कितना परसेंटेज कहा जाए कि अगर जिस तरीके से मैंने जो कुछ भी चीजें मैं वहाँ पे ट्रेनिंग दे रहा था, है ना, यस तो सर। उसमें से क्वेश्चंस आपको लग रहा था कि यस ये सब चीजें अगर उस तरीके से प्रिपरेशन किया जाए तो सिलेक्शन होने के चांसेस रहेगा? जो हमारे जो यस अभी सर। आपके फ्रेंड्स थे, जो भी जॉब के लिए अभी भी मतलब प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? यस सर। सर मुझे नहीं लगता है कि जो मतलब सीएनसी से जो लोग कोचिंग कर रहे हैं, जो वहाँ से जो भी लर्निंग में है, तो जितना सर आप जितना पढ़ाते हैं, जैसे कि कोर जावा से हो गया सर। तो मैं बेसिकली 4-5 इंटरव्यू इसके पहले भी इंटरव्यू अटेंड किया था। अच्छा। तो उसमें 80% 70% तो सर कोर जावा से ही क्वेश्चन अराइज किया जाता है। और उसमें कुछ पार्ट होता है, जैसे कि जे टू डब्ल्यू से बेसिकली लाइक एसक्यूएल क्वेरी से, जैसे जेडीबीसी का हो गया सर। तो सेटअप कैसे करेंगे, एसक्यूएल क्वेरीज क्रिएट कैसे करेंगे। और बेसिकली मान के चलिए सर कि माई एसक्यूएल से ज्यादा क्वेश्चन राइज होता है, जैसे कि ज्वाइन के बारे में, ट्रिगर के बारे में, उसके बाद प्रोसीड्यूर के बारे में,
अच्छा। और जैसे सर्वलेट में भी, सर्वलेट में बेसिकली मान के चले सर कि लाइफ साइकिल उसका इम्प्लीमेंटेड पार्ट सर्वलेट का, और जेएसपी में भी लाइक लाइफ साइकिल, इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट एंड लाइक सर इम्प्लीमेंटेड पार्ट इसका सर लाइक स्क्रीन शेयरिंग करके वहाँ पर सर सारा चीज समझाना पड़ता है सर। अच्छा अच्छा। और कुछ आपको असाइनमेंट भी दिया गया था क्या कि कुछ ये पर्टिकुलर टास्क आप परफॉर्म करके आप दीजिए, कुछ ऐसा भी हुआ था या सब कुछ ऑनलाइन डायरेक्टली सबसे मतलब फेस टू फेस पूछा और हो गया? कुछ कुछ टास्क भी दिया गया था कि आपको? यस सर, यस सर। जैसे कि एक कोडिंग था सर, कोडिंग के अकॉर्डिंग उसको सर कंपाइल करना था। उस कोडिंग में भी फाइंड आउट करना था कि क्या ये कोडिंग मतलब कि सही है अच्छा। या तो कुछ मॉडिफाई करके उसको फाइनल रन करना था। अच्छा अच्छा। और वो मुझे सर अच्छी तरह से याद है कि जेएसपी इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट कहीं था, जैसे सर आप जैसे क्लास में भी कराए थे सेशन और ऑब्जेक्ट के बारे में, तो बेसिकली वहीं से सारा कोडिंग था। थोड़ा ऐसे देखे तो 5-10% थोड़ा सा चेंजिंग था, बट मैक्सिमम सर वही क्वेश्चन। तो अगर मैं आपसे सिंपली अगर ये पूछूं कि आप अपने फ्रेंड्स को जो भी आपके साथ अभी भी मतलब कोर्स अभी कर रहे हैं और अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनको आप क्या आप सजेशन देंगे? क्योंकि अभी आपका सिलेक्शन हो चुका है और आपने सिर्फ एक ही इंटरव्यू नहीं दिया, आपने 4-5 इंटरव्यू, जैसा कि अभी आपने बताया कि 4-5 इंटरव्यू आपने दिया था और फिर जाके आपका सिलेक्शन यहाँ पे हुआ है। तो कुछ क्या सजेशन आप देना चाहेंगे? आप उनको किस तरीके से प्रिपेयर करना चाहिए कि उनको एक अच्छा पैकेज, क्योंकि आपका भी अच्छा पैकेज मिला है ना, तो किस तरीके से वो करना चाहें प्रिपरेशन की उनको अच्छा पैकेज मिले, अच्छी कंपनी में जॉब मिले, तो उनके बारे में थोड़ा सा प्लीज जरूर बताइए। यस सर, यस। हाँ सर, बेसिकली मैं सर खैर आप सर जिसका जब से क्लास चल रहा था सर आप भी बोले थे कि जैसे कोर जावा से 70-80% क्वेश्चन अराइज किया जाता है, तो मैं सारा आपका बात का फॉलो अप किया। तो कोर जावा की जितना सर आप पढ़ाते गए, मैं पीछे से मैं प्रैक्टिस भी करता था। जैसे कि बेसिकली याद है हमको, जैसे कि क्लास के बारे में बता रहे थे, वेरिएबल के बारे में बता रहे थे, जेडीके के बारे में बता रहे थे, जेआरई के बारे में बता रहे थे। जैसे कोई भी डाटा टाइप था उसका डिफॉल्ट वैल्यू पता करना हो तो उसका डिफॉल्ट वैल्यू, सारा चीज प्रैक्टिकली मैं जैसे आप बताते हैं कि पीछे से मैं करते गया था। तो बेसिकली सर इंटरव्यू क्रैक करने के लिए मेरा मानना है कि कोर जावा को पूरा कर लेंगे तो 70-80% आपका लगभग सर इंटरव्यू आपका क्रैक हो गया। बाकी सर कुछ जैसे आप फ्रेमवर्क में डालते हैं एज ए बैकएंड डेवलपर, जैसे फ्रेमवर्क में हाइबरनेट स्प्रिंग हो गया, स्प्रिंग बूट हो गया, तो मेरा तो सर फ्रेमवर्क में हाइबरनेट था, स्प्रिंग एमवीसी था। तो बेसिकली यहाँ से 20 या 30% क्वेश्चन पूछा जाता है, और 10% में मान के चलिए सर कि MySQL से क्वेश्चन अराइज होता है। जैसे कि एसक्यूएल क्वेरीज बोला जाता है कि एसक्यूएल क्वेरीज आप प्रॉपर वे से ये राइट कीजिए, उसके बाद हाईएस्ट सैलरी किसी का फाइंड करना हो, सेकंड हाईएस्ट सैलरी फाइंड करना हो, MySQL ज्वाइन से क्वेश्चन किया जाता है, ट्रिगर का इसमें रोल क्या है, प्रोसीड्यूर का इसमें रोल क्या है। बेसिकली सर यही सब क्वेश्चन रहता है सर। यस सर। और सर ये है कि जितना भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, जैसे कि ऑपरेटर आप टॉपिक पढ़ रहे हैं या मेथड ऑफ ओवरलोडिंग पढ़ रहे हैं, तो इसमें क्या है कि सर इम्प्लीमेंटेड पार्ट भी कर ले तो बेस्ट रहता है सर। अच्छा, एक चीज, चलिए ठीक है, इतना तो आपने बहुत अच्छी तरीके से बताया आपने। और एक चीज और मैं जानना चाहूंगा कि वहाँ पे इंटरव्यू जब होता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका की कम्युनिकेशन जो लेवल है कि वो इंग्लिश उतना अच्छी तरीके से नहीं बोल पाते हैं, तो ऐसा कुछ मैटर वहाँ पे हुआ कम्युनिकेशन से रिलेटेड चीजें क्या, कि वहाँ पे हम कंपलसरी तौर पे इंग्लिश में ही इंटरव्यू दें तो ही सिलेक्शन होगा? क्योंकि इस तरीके से बहुत सारे मतलब स्टूडेंट्स हैं जो हमें ये चीज जरूर पूछते हैं कि सर मेरा इंग्लिश उतना अप टू मार्क नहीं है, लेकिन टेक्निकल पार्ट उनका बहुत बढ़िया है ना? तो क्या आपको ये चीज का वहाँ पे लगा कि कम्युनिकेशन को, इंग्लिश को भी थोड़ा सा इम्प्रूव करना जरूरी है, या टेक्निकल नॉलेज भी? टेक्निकल तो कंपलसरी चाहिए, अगर आपको प्लेसमेंट चाहिए तो 100% आपको टेक्निकल तो होना ही चाहिए, ठीक है? लेकिन कितना मैटर किया, इसके बारे में भी थोड़ा सा मुझे बताइए प्लीज। सर कम्युनिकेशन सर बहुत डिपेंड करता है। तो जैसे राउंड 1 से लेकर जैसे किसी जैसे आईटी कंपनी में 4 राउंड भी है, तो कम्युनिकेशन भी सर बहुत सारा मैटर करता है। और मैक्सिमम जो क्वेश्चन अराइज वहां से होता है सर इंग्लिश में क्वेश्चन अराइज होता है, और सारा जितना आपको कोडिंग या जो भी हो अराइज करता है तो आपको सारा चीज आपको रिप्लाई देना है सर इंग्लिश में। तो यहाँ पर सर कम्युनिकेशन सर बहुत डिपेंड करता है सर। तो उसको कैसे इम्प्रूव आपने किया, है ना, ताकि आपको प्लेसमेंट हुआ, अच्छा पैकेज आपको मिला, तो आप अपना थोड़ा सा
सीक्रेट बताएंगे क्या कि किस तरीके से आपने अपने कम्युनिकेशंस को मतलब सही किया और आपने इंटरव्यू अच्छी तरीके से आपने क्रैक कर पाए, उसके बारे में थोड़ा सा प्लीज जरूर बताएं ताकि सभी लोगों को थोड़ा सा एडवांटेज हो। राइट। यस सर, यस सर। सर मैं सर अपना कम्युनिकेशन बेसिकली इम्प्रूव किया था, जैसे कि एक एप्स आता है एप्लीकेशन में, जैसे कि एक एप्लीकेशन था वो पता नहीं सर, वो एप्लीकेशन का मुझे नाम नहीं याद है, लेकिन अच्छा, और एप्लीकेशन था एक सर, और बेसिकली न्यूज वगैरह सारा चीज मैं इंग्लिश में सारा ये करता था। उसके बाद जो भी मूवी है चाहे जो भी है सर, सारा मैं इंग्लिश में सारा किया करता था। तो इससे मुझे काफी इम्प्रूवमेंट मिला। और अब बेसिकली सर टेक्निकल पार्ट आपका सही हो तो कम्युनिकेशन भी सर डिपेंड करता है, बट आपको टेक्निकल पार्ट में ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो तो कोई सर प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, एक चीज और मैं लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगा कि जितने भी सारे भी मैंने पर्सनली अगर जावा में अगर आपको ट्रेनिंग दिया है तो जितने भी नोट्स मैंने जो दिया था, है ना, तो अगर उस नोट्स को ही अगर अच्छी तरीके से स्टडी किया जाए तो क्या सिलेक्शंस हो सकते हैं? क्वेश्चंस उसी में से आता है क्या? यस सर, 100% सर। मैं तो सर देखा शुरू से मैं अभी तक देख रहा हूँ कि आपने जैसे कोर जावा से स्टार्ट किया था, कोर जावा से बेसिकली क्लास से डाटा टाइप से, बेसिकली मैं तो सर यही देख रहा हूँ कि जितना सर आप जितना पढ़ाए थे तो सर इंटरव्यू का क्वेश्चन तो वहीं से अराइज होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे आप बता रहे थे कि डिफॉल्ट वैल्यू किसी को पता करना हो, जेडीके सीआरई जेवीएम में क्या डिफरेंस है, मेथड ओवरलोडिंग मेथड ओवरराइडिंग का एग्जांपल, इसका इम्प्लीमेंटेड पार्ट, ये तो सारे सर जितना आप सर कोचिंग में बता रहे थे तो ये सारा वहाँ से क्वेश्चन ही, इंटरव्यू क्वेश्चन ही था सर वहाँ पर। यस सर, यस सर। अच्छा, चलिए बहुत बढ़िया। अच्छा, एक चीज और मैं जानना चाहूंगा कि अभी भी बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको लगता है क्या कि हमें ऑफलाइन करेंगे तो ज्यादा सीखने को मिलेगा, ऐसा है क्या कि ऑफलाइन सीखो या आप जूम पे जो सेशन जिस तरीके से आप अटेंड कर रहे थे, आपके साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स थे, करीब 40-50 स्टूडेंट्स आपके साथ अटेंड करते थे सेशन को, है ना, तो वहां पे मतलब आपको आपका क्या विजन है कि आप क्या वहां पे लग रहा है कि ऑनलाइन करें या ऑफलाइन करें, कुछ मैटर करता है उतना क्या? क्योंकि अभी जो पेंडेमिक का जो दौर चल रहा है उस केस में ऑफलाइन क्लासेस उतना सेफ नहीं होता है, राइट? तो अभी कैसा आपको लग रहा है कि हम दोनों चीजों को आप कंपैरिजन करोगे तो किस तरीके से आप बता सकते हैं कि ऑनलाइन भी अगर करें तो हर चीज कंसेप्ट समझ में आता था आपको, कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा, उसके बारे में प्लीज शेयर करिए। सर मेरा मानना है सर कि जैसे हम लोग वर्चुअल क्लास करते थे तो इसमें भी सर कोई इशू नहीं आता था। जैसे आप पढ़ाते थे तो बाकी सारा जितना मेल पर जितना कोडिंग था उसको प्रैक्टिस करना था। मुझे तो सर ऐसा कुछ नहीं लगा कि वर्चुअल क्लासेस करने में सर कोई प्रॉब्लम है सर। अच्छा, जो वीडियो एक्सेस आप लोगों को प्रोवाइड किया जाता था वो कितना इफेक्टिव रहा? सर वो तो वो सर काफी अफेक्टेड रहा सर, खास करके बेसिकली मेरे लिए भी ज्यादा अफेक्टेड रहा। जैसे कि और जो टॉपिक सर नहीं समझ में आया तो फिर बाद में उसको फिर एक्सेस करके और थोड़ा सा रिवीजन के लिए, सारा प्रैक्टिस करने के लिए वो मेरे लिए काफी अफेक्टेड रहा। ओके, चलिए ठीक है। चलिए धीरज, आपने बहुत वेस्टेड टाइम आपने निकाला है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया एंड मेनी कांग्रेचुलेशंस फॉर योर प्लेसमेंट, और आप अपनी लाइफ में बहुत आगे जाएं और प्लीज हमेशा टच में रहें। कुछ भी चीजें आप मतलब अगर उस तरीके का नया चीजें कुछ सीखते हैं तो जरूर आप शेयर कीजिए। आप मतलब मेरे तरफ से बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू सो मच धीरज, थैंक यू सो मच।